नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। कार्यकाल समाप्त होने पर डीएम ने समिति का गठन किया। समिति में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सदस्य बनाए गए। नगर निगम का कार्य अब गठित समिति देखेगी। कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, कोई बड़ा निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर समिति का गठन किया गया है। इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लाइनमैन का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर रखवाने के नाम पर 4000 रुपए लिए गए थे, जिसकी जानकारी एसडीओ दिलीप भारती का करीबी बताया जा रहा है लाइनमैन। अब इस पूरे मामले का सोशल मीडिया में वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बरनाहाल ब्लॉक के खेड़ा महान गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर लाइनमैन का 4000 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें कि हड़कंप मच गया है। एसडीएम का करीबी बताया जा रहा है लाइनमैन। आपको बता दें कि लाइनमैन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4000 की रिश्वत लेते हुए ये वीडियो है। एसडीएम का करीबी बताया जा रहा है लाइनमैन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला है। लाइनमैन का वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हुआ। ट्रांसफार्मर रखवाने के नाम पर 4000 रुपए लिए गए थे। एसडीओ दिलीप भारती का करीबी बताया जा रहा है लाइनमैन। वीडियो वायरल होने के बाद आपको बता दें कि पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 4000 रुपए की ट्रांसफार्मर लगवाने के एवज में रिश्वत ली गई थी। उधर बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से इलाके में धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक चल रहे हैं, जहां आए दिन गरीब मरीजों का शोषण होता दिख रहा है। एक ऐसा ही मामला थाना बदोसराय क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर ने पैसे के लालच में एक दलित व्यक्ति के हाथ की उंगली काट डाली। आपको बता दें कि हजरतपुर निवासी पीड़ित युवक चंदर गौतम को 8 महीने पहले हाथ की उंगली और अंगूठे में मामूली इन्फेक्शन हो गया था, जिसका वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से इलाज करवा रहा था। पीड़ित ने बताया कि 3 महीने तक इलाज चला, जिसमें फायदा भी था, लेकिन 5 महीने पहले क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप डॉक्टर लवकुश चौहान ने पीड़ित को अपने क्लिनिक पर रोककर भरोसा दिलाया कि वह पीड़ित का इन्फेक्शन 8 दिन में ही ठीक कर देगा, जिसमें सिर्फ 2000 का खर्च आएगा। पीड़ित झोलाछाप डॉक्टरों की बातों पर भरोसा कर इलाज करवाने लगा, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर इलाज करने की बजाय उससे पैसा ऐंठता रहा और उसने ऑपरेशन कर पीड़ित के हाथ की उंगली और अंगूठे को काट डाला, जिसके बाद पीड़ित की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर ने एक युवक की उंगली काट दी है। बता दें कि 8 महीने पहले युवक को उसके हाथ की उंगलियों में मामूली से इन्फेक्शन हुआ था, जिसका इलाज लखनऊ में चल रहा था, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर ने युवक को अपनी बातों में रिझाया और उसे 8 दिन में इन्फेक्शन ठीक करने की बात कही, जिसके बाद लगातार झोला छाप डॉक्टर युवक से पैसे ऐंठता गया और अंत में ऑपरेशन कर उसकी उंगली और अंगूठा काट दिया।
हमारे हाथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था सर। उसके बाद हमारी मेडिकल कॉलेज से दवाई हो रही थी। ये लोग कुछ डॉक्टर ने झूठ बोल करके लोग को चौहान हमको यहाँ पर बहाने से बुला करके फिर उसके बाद हमारी उंगली बोले कि सरकारी डॉक्टर बुला के कटवाएंगे, पैसा कुछ जमा करो। हम पैसा जमा करें, अपने बूथ शटर बंद करके हमारी उंगलियां दोनों काट दिए। एक बार काटे नहीं ठीक हुई, दोबारा काटे नहीं ठीक हुई, हमारी दर्द भरती जा रही थी। और सर हम बहुत परेशान हो गए। आप जो आखिरी में हमको जवाब दे रहे हैं कि अपना घर बेचो, हम बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी से तुम्हारी इलाज कराएंगे। इधर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निवेश को सुगम बनाएगा समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग करेगा निवेशकों से संवाद। निवेश के अवसरों, संभावनाओं को चिन्हित कर MOU साइन होंगे। प्रदेश के समावेशी विकास में सहभागी बनेगा निवेशक। सुबह 10 बजे से निवेशकों से संवाद कार्यक्रम रखा गया है। मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि निवेश को सुगम बनाएगा समाज कल्याण विभाग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्नौज की, जहां अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने नगर का पैदल गश्त किया। डीजी आलोक सिंह ने नगर भ्रमण के दौरान व्यापारियों और आमजन से बात की। एडीजी के साथ भ्रमण के दौरान आईजी कानपुर रेंज प्रशांत कुमार और कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी मौजूद रहे। देर रात कन्नौज की सदर कोतवाली के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे एडीजी आलोक सिंह ने थाना कार्यालय के अभिलेख चेक किए और शस्त्रागार, हवालात, CCTNS कार्यालय और महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। नियमित फुट मार्च है जो अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को देखने के लिए है। मेरे साथ आज आईजी साहब हैं और आपके जिले के कप्तान साहब हैं और शहर क्षेत्र के बाजारों में, मोहल्लों में हम सभी ने आज पैदल गश्त की। स्थानीय नागरिकों से यहाँ पर संवाद स्थापित किया, पुलिस से संबंधित उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो जानी और उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनके बारे में उनसे रास्ते में। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाएगा हिंदुजा ग्रुप। यूपी में 1000 करोड़ का निवेश करेगा। 6000 से ज्यादा लोगों को इसके बाद रोजगार मिलेगा। मंत्री नंदगोपाल नंदी से मुलाकात कर ये प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें हिंदुजा ग्रुप और अशोक लेलैंड के अधिकारियों ने मुलाकात की है। भूमि के साथ अन्य सुविधाओं के लिए सहयोग मांगा गया है। औद्योगिक विकास मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है, जहां पर बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट के लिए हिंदुजा ग्रुप ने प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि अगर ये प्लांट लगता है तो इसमें 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सोनभद्र से है, जहां ब्लॉक में प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि प्रधान संगठन के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान विकास खंड नगावा पहुंचे और अपनी 14 सूत्रीय मांग को लेकर प्रधान संघ के अध्यक्ष के माध्यम से विकास खंड नगवा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रधान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। तो प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। विकास खंड नगवा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है, जो
जिसमें आपको बता दें कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पूरा ज्ञापन सौंपा गया है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार मांग की जा रही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विकासखंड नगवा बीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग जो है यहाँ धरने के माध्यम से खंड विकास अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपते हैं। कुछ हम लोगों की समस्याएं हैं, जैसे 6 महीना से हम लोग को मटेरियल का जो है MIS हो रखा है, अभी तक जो है भुगतान नहीं हो पाया। इसके चक्कर में सप्लायर हम लोगों को कभी दिक्कत में करता है, कभी मिस्त्री का भी भुगतान नहीं हो पाया। और आज हम ग्राम प्रधान नगवा के सभी प्रधानगण यहाँ पे खंड विकास अधिकारी में माननीय अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। हमारी कुछ मांगे हैं कि जो मनरेगा का जो भुगतान विलम्ब से हो रहा है, मटेरियल का, लेबर का, उस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आपको दिया गया है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को तक पहुँचाएंगे हमारी मांग को। उधर वकील पर हुए जानलेवा हमले में कार्रवाई न होने के विरोध में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर के अध्यक्ष, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने आज एडीजी जोन से मिलकर उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने, वकील पर हमले के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इकोना थाना प्रभारी पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर दीवानी कचहरी के अधिवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ला देवरिया जिले के इकोना थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बीते 17 तारीख को नाली विवाद को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। घटना को लेकर गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस हमले में सूर्य प्रकाश शुक्ला बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, लेकिन इकोना थाना प्रभारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हमारे यहाँ की एक युवा अधिवक्ता हैं सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, उनके ऊपर 17 तारीख को जानलेवा हमला हुआ और उनको मरणासन अवस्था में छोड़ के हमलावर भागे। पुलिस द्वारा उल्टे हमलावरों के संपर्क में आकर के वकील साहब को ही 307 में चालान कर दिए और इनकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई। उधर महोबा शहर के व्यस्ततम इलाका परमानंद चौक पर गैस रिफिलिंग करते समय मारुति वैन आग का गोला बन गई। धू धू कर जली मारुति कार दमकल विभाग की टीम पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि आसपास के दुकानदार आग लगते ही दूर हट गए, तो कोई जान माल की हानि नहीं हुई। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण लोग निडर होकर गैस रिफिलिंग कर रहे हैं और आए दिन ऐसे हादसे घटित हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि भीड़भाड़ वाले इलाके में गैस रिफिलिंग की जा रही थी, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। अब इसी की चपेट में आकर गैस रिफिलिंग करते समय मारुति वैन में आग लग गई। आग इतनी जोर से लगी, इतनी भयंकर लगी कि जितने समय में दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दुकानदार थे वो अपने दुकानों से दूर चले गए, जिसके चलते किसी भी तरह की जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रिफिलिंग करते समय ये पूरी घटना हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी जलकर राख हो गई है। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। वहाँ से आए हम लोग, जहाँ सूचना मिला हमको तुरंत वहाँ से आए, यहाँ पे देखा आग लगी तो पाइप फैला के अपना कार्य शुरू कर दिया हम लोगों ने। सर कहाँ पर आए हैं सर जहाँ आग लगी? किस चीज में आग लगी थी सर? ये मारुति वैन में लगी है। मारुति वैन तो हाँ सर, किस जगह है?
परवन से कौन सा हैप्पी मोटर्स के बगल में सब गाड़ी में आग लग गई। कैसे लग गई? रिफिलिंग के दौरान। कहाँ लगी ये? कहाँ? ये सरकारी बाईपास रोड में सेवरे मोटर्स। कैसे लग गई पूरी बात बताइए एक बार में। गाड़ी में रिफिलिंग कर रहे थे लोग। हाँ। और आग लग गई सिलेंडर। यूपी सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में कानपुर में विकास प्राधिकरण भी सरकार की मंशा के अनुरूप कानपुर इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन कर रहा है। 20 जनवरी को होने वाली मीट के लिए केडीए ने हर क्षेत्र के निवेशकों को आमंत्रण भेजा है। इस मीट में केडीए इन्वेस्टर को लैंड बैंक की जानकारी देगा, वहीं उन्हें ऑफर भी दिया जाएगा कि निवेशक अगर चाहे तो अपनी परियोजनाएं लाने के लिए जमीन ले सकते हैं। किसानों से वार्ता हो चुकी है। हमारी कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनें कहां पे हैं वो निश्चित हो चुकी हैं। अब कहीं पे उसमें किसी प्रकार की विधिक अड़चन नहीं है और वही राइट समय है जब हमारी 2-3 योजनाओं के अंदर जब कोई इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा होता है तो लैंड के मसले पर उसे अब किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। हम लोगों ने ये ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कर लिया है और तब ये इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। हम लोग अगले चरण में इस चीज़ को लेकर करके मुंबई और एनसीआर के रीजन में भी बैठकें करेंगे। 22 तारीख को हमारे नए ऑफिसर्स अभी अहमदाबाद में 4 दिन के लिए जा रहे होंगे। वहाँ पे जिस प्रकार से अहमदाबाद गांधीनगर में विकास हुआ है उस चीज़ को सीख करके भी आ रहे होंगे। उधर राजधानी लखनऊ में बीजेपी एमएलसी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामचंद्र सिंह प्रधान द्वारा सामरसत भोज खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने आरएनटीवी संवाददाता से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम करती है। आपको बता दें कि एक दूसरे से मिलने और साथ बैठकर खिचड़ी भोज करने के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। एक अन्य सवाल के जवाब में रामचंद्र सिंह प्रधान ने बताया कि हर आयोजन को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, यह एक सामाजिक आयोजन है। तो खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी एमएलसी ने यह पूरा आयोजन किया था। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए कानपुर क्षेत्र से विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से वो अपनी पार्टी की नीतियों और रीतियों को लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं और इस समरसता भोज में आकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं। माननीय विधायक, देखिए, माननीय रामचंद्र प्रधान जी हमारे बहुत ही जिम्मेदार और कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा समरसता का भोज करना यानी समाज में समरसता का संदेश देना, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे, उसको किसी भी सरकार ने, किसी भी दल ने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ पर हमारे माननीय रामचंद्र प्रधान जी, हमारे माननीय विधायक, सभी लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में सब इस समरसता भोज में अपने को प्रतिभागी बनाए हुए हैं, सब शामिल हुए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक समरसता भोज का आयोजन किया गया। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी आधार पर उसका अनुसरण करते हुए यहाँ जो लखनऊ उन्नाव स्थानीय निकाय क्षेत्र से जो एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान ने अपने क्षेत्रीय लोगों को, कार्यकर्ताओं को और क्षेत्रीय जनता को जोड़ने के उद्देश्य से जो है यहाँ पर समरसता भोज का आयोजन किया गया। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग जो काफ़ी बड़ी संख्या में जुटे और उन लोगों ने आकर के प्रधान जी को इस निमित्त शुभकामनाएं भी दी और उनके साथ वार्तालाप हुआ। इस बहाने ऐसा होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी व्यस्तता के चलते नहीं मिल पाते हैं। इस समरसता भोज के माध्यम से काफ़ी लोगों ने उनसे मुलाकात की, शुभकामनाएं दी। हो सकता है उन्होंने अपने आने वाले समय के लिए उन लोगों से मंत्रणा भी की हो, रणनीति भी बनाई हो, किस प्रकार आगे के चुनाव में लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, स्थानीय निकाय का चुनाव जीता जाए। क्या उनके विचार हैं, हम बात करेंगे रामचंद्र प्रधान जी से, जानने का प्रयास करेंगे आगे की उनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से उसको लेकर चल रहे हैं। जी, आगे आगामी चुनाव है तो ये समरसता भोज क्या उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में इस समय राजनीतिक चुनावी बयार बह रही है, हर कोई अपने अपने इशारे से कार्य कर रहा है। तो आपका भी उद्देश्य क्या है, चुनावी है या जनता को जागरूक करने के उद्देश्य है? संतोष जी, किसी भी आयोजन को
एक चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पे काम करते हैं। और जहाँ तक सवाल चुनाव का है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा भाव से राजनीति करते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव से राजनीति करता है और उसी उद्देश्य से हम हमेशा हमारे एक कार्यकर्ता सेवा को राजनीति बना लेते हैं और राजनीति को सेवा बना लेते हैं। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता हमेशा 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जो सेवा कर सकते हैं वो करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उसी आधार पर काम करते रहते हैं, चाहे गरीबों को, पिछड़ों को, कमजोर तबके के लोगों के लिए हमारी सरकार समर्पित है, काम करती रहती है। और जहाँ तक समरसता भोज का सवाल है वो तो ये है कि अब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो समानता की बात करती है। अभी जो असमानता थी वो समानता हो, इस प्रयास में हम लोग काम करते रहते हैं। हम लोग मलिन बस्तियों से लेके गरीबों के बीच में जाकर के भोजन करते हैं, कराते हैं, ये सब प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। आपके कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोग जुटे, आपने चूंकि आपका एक अपना व्यक्तित्व है, जिस हिसाब से आपके पुराने साथी, नए साथी सभी लोग जुड़ते हैं, तो इस तरह से क्या एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन नहीं है आपका? यही समरसता है, यही समरसता है और ये समरसता ही हमारा आधार है। चाहे इसको चुनाव समझ लीजिए, चाहे हमारी पार्टी की नीति समझ लीजिए, हमारी समरसता ही हमारा आधार है। हमारे साथ थे रामचंद्र प्रधान जी, जिनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपनी एक अलग छाप है। जिस प्रकार से उनके किसी भी पार्टी में से पहले भी वो रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, पीसीएफ के चेयरमैन वगैरह रहे हैं और जहाँ कहीं भी रहे हैं लोगों से उनका एक अपना विशेष आत्मिक लगाव होता है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं भारी भीड़ जुटती है, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली है। पूर्व में भी माननीय डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बात को रखी है। मैं लखनऊ से RNTV के लिए सुखपाल सिंह। इस बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का है, जहां पर अज्ञात कारणों की वजह से महिला ने आत्महत्या की है। अभी तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो पाया है कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की है, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। अब इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों की वजह से महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।